उधमपुर, हमारे बीच और आज हमारी इस सभा के सभापति जनाब विजय सिंह जी सिरसू जी और हमारे बीच मुख्य अतिथि जनाब राव राजेंद्र सिंह शाहपुरिया जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूरल जयपुर, और हमारे साथी हमारे भाई एडवोकेट देवेंद्र सिंह जी भागव, और यहाँ बड़े सोच रखने वाले, समझ रखने वाले हमारे एडवोकेट केवी सिंह जी, और मेरी मुराद है उनसे जो हमारे खास, मुझे लगता है कि होल्ड हैंगर एडवोकेट एक्स सर्विसमैन रघुवीर सिंह राठौर जी, मैं इनसे बड़ी मिला, पिछली बार भी मेरे याद आ गया मुझे जब इन्होंने कुछ बात सुनाई। एक तो आप सबका मैं शुक्रिया करूंगा, भाइयों का, बहनों का, क्षत्रिय और क्षत्रियानियों का। हमारे लिए प्राउड है सबके लिए कि हम आज भी इस युग में हमारी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ये आपके लिए बड़ी मुबारक है। मुझे भी प्राउड है कि मैं इस कुल में, इस खानदान में पैदा हुआ, क्षत्रिय हूँ। मुझे प्राउड है। क्षत्रिय वो जो दूसरों की क्षति में जान दे। क्षत्रिय अपने लिए कभी नहीं लड़ा। आज लोग काउंटिंग करते हैं, सिर गिनते हैं। आज इस लोकतंत्र में ज्यादा और कम की गिनती होती है, ज्यादा की नुंजा और कुंजा का राज होता है। और ये नहीं पता कि जिन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को खत्म कराया, बची कौन? जिनकी आज तैराद है। घटे कौन? जिन्होंने उनको बचाया। ये बात याद रखना, अपने दिमाग में रखना। हमारी स्ट्रेंथ इस लोकतंत्र में गिनी जाए या ना गिनी जाए, लेकिन इतिहास की उस गरिमा में, उस कुर्बानियों में, उस जज्बे में, उस देश में आज भी अगर परचम, आज भी परचम जिंदा रहा तो सिर्फ हमारे बुजुर्गों की, हमारे योद्धाओं की, हमारे उस जमाने के नौजवानों की कुर्बानियां, माता बहनों की कुर्बानियों से ये देश रहा और देश बना। उसके बाद जो हालात आज के, हमें प्राउड है कि हमारे बीच एक ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मैं आपको सुनाऊं, मैं खुद 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ। उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो देश की 2 बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, राजस्थान है और एक चौधरी लाल सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी है। चौधरी इसलिए हूँ कि पहले ज़माने में हमारे उधर जो बड़ा फ्यूडल होता, ज़मीन ज़्यादा होती, उसको चौधरी कहते थे। इधर वाले चौधरी नहीं है, ये आपको दिमाग में रहे। 3 इलेक्शन खुद जीते एमएलए के। एक बार एमपी बना तो वाइफ ही एमएलए थी, ये आपको सुना दूँ। 4 बार मिनिस्टर रहा हूँ। मुझे सारी जिंदगी सबका तजुर्बा है, हर पार्टी का, हर फर्क का। मुझे प्राउड है, मुझे इस बात का मुझे समझ है। हम थोड़े से बन जाए, हमारे लोगों के पास इतिहास है। इससे बड़ी ताकत ही कोई नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ। इससे बड़ी शौहरत ही नहीं है जो आप सबके पास है। आज भी हमें पता है हमें कहाँ बैठ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। याद सुना बुजुर्ग लोग, आज देखें बुजुर्ग माता बहनें कितने अनुशासन से बैठे हैं। ये कौन बैठता है? हम ही बैठते हैं। हमें बैठने की सोच है, समझ है। और दूसरा नंबर, केबीसी की बात कर रहे थे,
कि उनके पास जयपुर में जगह नहीं थी ओडील जी के पास। महार जी तो आज उनकी भभूतियों के आज संबोधित की उनकी बात की जा रही है। उनके पास जगह नहीं थी, जयपुर में मकान नहीं था। मैं नहीं समझता मकान असली आपके दिलों में किसका है, ये बात करें आप। अगर आपके दिलों में जिसका मकान है उससे बड़ा मकान हो क्या सकता है। केवी जी ये बात ध्यान में रखें। आपने इतनी बड़ी उनकी गाथाएं, उनकी कथाएं, उनकी जीवनी उन पे बात करी और एक नौजवान गौरव ने भी बात करी। अच्छा लगा। लड़के हमारे सूझवान हो रहे हैं, होने चाहिए। और एक बात मैं सबको कहना चाहता हूँ, हमें भी सारी चीजों से ऊपर उठ के, एक मेरा आपकी तरफ ध्यान जाता है, सारी चीजों से, सारी सोच से ऊपर उठ के, जो एक सोच दो हिस्सों में डिवाइड हुई, एक धन सिंह और एक आयुष्मान, और एक हमारी अपनी समाज की ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं, क्षत्रिय सभा एक की अनेक हुई। और इसी तरीके से देश में एक से अनेक हुए। इसका फायदा किसको गया? कौन इसका फायदा? आज अपनी कोई बात नहीं। आज हमें उस चीज पे हमेशा ध्यान देना कि एक कारण क्या हो, इसका वजह क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें डिविजनाइज करती है, तकसीम करती है, हमारे हिस्से करती है, हमें एक नहीं होने देती। हमारी जो बड़ापन, हमारी ईगो, हमारी मैं, इसको कभी खत्म करना ही पड़ेगा। अपनी यूनिटी के लिए, अपनी एकता के लिए, अपने मुनज़्ज़म होने के लिए, अपने को एक करने के लिए भी मस्ट बी वन। ये मैं आपको सबको कहना चाहता हूँ। इतनी बड़ी तादाद, आप गिनती करो लोकसभा, गिनती करो असेंबलीज, सारी जगह गिनतियां करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ घटती मीगर अमाउंट पे पहुंच गई, छोटा सा अमाउंट रह गया है। और जब पॉलिटिक्स में, राजनीति में, एक बात मेरी याद रख लेना, जब पॉलिटिक्स में, राजनीति में जब आपको उसकी समझ नहीं होगी, आप किसी से मुकाबला नहीं कर पाओगे। यू मस्ट नो द पॉलिटिक्स। आज की, पिछली, पुरानी, नई, सब समझनी होगी। और हमें कैसे चलना है, हमें भी यहाँ बौद्ध के भिक्षुओं की तरह, हमारे भी भिक्षु यहाँ बन के चले, जो सारी संस्थान से, सारी ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग मिले और सबको एक करने की कोशिश करें। चाहे अपने अपने थड़े रहें, अपने वो जो बनाए हम अंदर वो रहे, लेकिन एक रहे, सब इकट्ठे होके बैठे। एक का एक जगह प्रोग्राम, दूसरे का दूसरी जगह प्रोग्राम, और तीसरे का तीसरी जगह प्रोग्राम। इससे प्रोग्राम बहुत हुए और सारे एक या स्ट्रेंथ होते हैं। तो आप मेरी बात सुन लो, आप कितने होंगे? आज पूछना कौन किससे? जिसके पास स्ट्रेंथ है, ताकत है, और आपके पास शात्रपन है, क्षत्रिय हो, ये किसी के पल्ले नहीं है। आपका यूनाइट होना आपके लिए जरूरी नहीं, पूरा देश आपको देखना है, मेरी बात याद रखना। और देश को जरूरत है किसकी? कुर्बानी सारे थोड़ी दे सकते हैं। आज वो कुछ लोग भागे ना पॉलिटिक्स से, 6-7 आदमी भागे एक जगह चले गए। तो मैं बता रहा था, मैं इनके नाम पूछो, इनका पता पूछो ना, उनको सियासत पता थी, अमाउंट दिया था, पैसा दिया था, और कोई खबर नहीं थी। जिस दिन थोड़ी सी उनकी यहाँ रखी गई, सबकी ऐसी तैसी हो गई। अगर हम होते, ऐसा होता नहीं होता, ऐसा कभी कर सकते? मैं भोगी हूँ, मैं भुगता हूँ, मैं लड़ता हूँ, लड़ा हूँ। मैं 96 में एमएलए बना था, उस जमाने से लेके, और 26 साल मैंने भी इस पॉलिटिक्स में राज किया। आई नो दैट। मैं भी 4.5 लाख वोट लेके हारा हूँ, 4.5 लाख वोट लेके फिर हारा हूँ, ये मैं जानता हूँ। और मैं भी जानता हूँ
कि हमारी आपसी जो एकता है उसको ध्यान में रखा जाए। कोई भी आदमी किसी भी जगह हो, अपना आदमी, उसका ख्याल रखो, ध्यान रखो। जैसे आपने इनको बुलाया, मुझे भी बुलाया। इसमें कोई इस समय वो सियासी बातें चप्पलों की तरह मंदिर में बात खोली गई है। इस समय सारे वी आर वन, हम एक हैं। और जब एक और सियासी तौर पे मजबूत होंगे, और ये भी समझना कौन सी पॉलिटिक्स है, कौन सी राजनीति है जो आप लोगों को ऊपर नहीं देखना चाहती। आप ध्यान से देखोगे सबकी तरफ। आप कहाँ हो, बड़े बड़े नेता राजस्थान के, इस देश के, आप हाशिए से बाहर हो गए। ये बात को याद रखना पड़ेगा। इसलिए मैं जनाब सबको, मेरे पास भी समय कम है, मैं जो आयोजक हैं मुझे बड़ा फ़ोन करते, मैं 2 बार पहले आया, बीच में मैं नहीं आ सका, मेरे अपनी 50 किस्म की बातें हैं, नहीं आ सका। और फिर इस बार फिर मैं प्रॉमिस कर गया, लेकिन मेरा जब मैंने डायरी देखी कल परसों, तो मैं फिर यहाँ नहीं आ सकता। तो मैंने जो गाड़ी से आना था वो फिर जहाज पकड़ा। फिर जहाज आप सोच नहीं सकते एयर इंडिया वाले का जो हाल है, आपने देखा पिछले दिनों में, जहाज में बैठ, और जहाज नहीं था उधर से, उसमें बैठा तो जनाब जब उतरा तो अगले जहाज का टाइम हो चुका था। 2 किलोमीटर एयरपोर्ट में भागता रहा, स्पोर्ट शू पहना हुआ है, क्षत्रिय हूँ, जिद है आपसे मिलना है, आपके पास जाना है। तो मैंने कैसे तैसे पहुंचा और चलो पहुंचा। आज आपके दर्शन भी किए, सबके दर्शन किए, मुझे अच्छा लगा, मुझे बहनें देख के भी अच्छा लगा। आप जितनी तादाद में आप आओगी, जितनी ज़्यादा आओगी, जितनी समझ आपको होगी, आपके परिवार उतनी तरक्की करेंगे। परंपराएं समझाएं, जीना समझाएं, अपना कल्चर समझाएं, हमने कितनी पीड़ा है उसको कैसे दूर करें, और कितना हमारे पास सुख है उसको और मजबूत करें। अगर बुजुर्ग और माताएं इस पे डेडिकेशन से अपने यूथ को, यंग जनरेशन को, पिछले दिन कल महाराणा प्रताप सिंह जी का जन्मदिन था, बड़ी खुशी हुई, मैं आया, मेरे इलाके में मनाया गया, वहाँ मैं छोड़ आया था कि ये कर लेना। तो कहने का मकसद है ज़्यादा करो कम करो, लेकिन कुछ बातों में कंफ्यूजन मत डालो। आप पढ़े लिखे हो, चिट्ठी लिखते हो, आप किताब लिखते हो, कुछ करते हो, और बड़ी ऑथेंटिक लिखने से पहले हमारी 500 साल, 400 साल, 1000 साल की और कितनी लंबी पीढ़ी हमारी है, इसकी लिखते लिखते कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों के दिलों में कर गई होती हैं, उसकी व्याख्यान करोगे तो खुद कई जगहों पे आपको नुकसान होगा ही, आपको कह सकता हूँ। इसलिए हमें आज को देखना है, पीछे हमने देखा है, उसको लेके आगे चलना है। हमारी जो परंपरा है, हमारा रहन सहन है, हमारी इज्जत और रिस्पेक्ट है, वो क्या है? आपको याद है जब महाराणा प्रताप सिंह के बेटे उनको लेके पकड़ के आए थे औरतों को, जो उनकी औरतें थी मुगलों की, कैद कर ली थी, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तू राजपूत है, तू मुगल थोड़ी है, तेरा और उसमें अंतर है। हमारी कमिटमेंट है, हमारी कौम की कमिटमेंट है, हमने टेंडर लिया, ठेका दिया, खुदा ने दिया, रब ने दिया, माता रानी ने दिया कि भाई आपको ठेका है कि आप समाज हो, आप क्षत्रिय हो, आपने क्षति झेलनी है, आपने लड़ना है और समाज के लिए लड़ना है। और औरतों को स्पेशल प्रोटेक्शन आपके राज में नहीं मिलेगी, आपकी लड़ाई में नहीं मिलेगी। तो कहाँ का क्षत्रिय है, कहाँ का राजपूत है? तो ये बात हमें बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा जाओ वापस। इतना खतरा था कि वो वहाँ उनकी मौत हो सकती, तू मर, तू बर्बाद हो जाएगा, मुझे ये बात का कोई दुख नहीं होगा, लेकिन ये तू लेके आया वापस छोड़ के डोले छोड़े, ये कौन कर सकता है? हमारे तो डोले छीन छीन के लिए, हमारी औरतों की सुंदरता को देखते हुए बड़ी जंगें हो गई, लड़ाई लड़नी इन लोगों ने, ऐसे ऐसे पिल्लों ने ऐसे ऐसे हालात किए, ये आप सबको पता है। और हमारे
तबाही कर दी। लेकिन हम लोग हैं, हमने कभी भी इस किस्म का हमारे अंदर विचार नहीं आया। ये प्राउड है कि हमें राजपूतों में, क्षत्रियों में एक कम से कम कैरेक्टर तो है, चरित्र तो है। इस प्राउड को बनाए रखें, इस चीज को मजबूत रखें। और समाज की, अपने समाज की, वो बड़ी अच्छी लड़के ने बात करी है कि अपने समाज से गद्दारी, उसके बाद भगवान से गद्दारी, ये कहीं आपको नहीं छोड़ेगी। इसलिए दोनों को संभाल के रखें, बचा के रखें और अपनी टीमें निकालें, पूरे राजस्थान को देखें। उसके बाद हमारे लायक को सेवा हमारे एरिया में